Hello class, in last lecture we have taken some examples on here section formula. Today we will continue with the same point. सेक्शन फार्मूला के कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में लिए थे, उसी के आगे की कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं। ए बार बी बार सी बार आर position vectors of the point capital A, B and C respectively, and 5A bar minus 3B bar minus 2C bar is equals to 0. Then find the ratio in which the point C divides the line segment BA, लाइन सेगमेंट BA को वो डिवाइड करेगा, ऐसे पॉइंट C आप फाइंड करो। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका एज 5A bar minus 3B bar minus 2C bar is equals to 0. So 2C bar is equals to 5A bar minus 3B bar. यहाँ पे आपका C bar is equals to 5A bar minus 3B bar divided by 2. You can write this as a C bar is equals to 5A bar minus 3B bar divided by 5 minus 3. 2 को मैंने ऐसे लिखा. So compare with section formula. सेक्शन फार्मूला क्या है? आर बार इज इक्वल्स टू एम बी बार माइनस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन. सो एम इज इक्वल्स टू कंपेयर किया तो क्या आएगा 5, एन इज इक्वल्स टू 3 एंड इट डिवाइड लाइन सेगमेंट एक्सटर्नली. क्या करेगा वो? एक्सटर्नली आपके लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा. ओके, इस तरीके से आपको क्या करना है? एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं. Prove that the median of triangle are concurrent. Prove that
मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब क्या रहते हैं कि वो एक ही पॉइंट में क्या करेंगे, ये करेंगे। उसका हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं कॉन्करेंट के लिए। ओके, सपोज ये मीडियन है इस पॉइंट से यहाँ तक। ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट सी है। ओके, मैं ये मीडियन थोड़ा दूसरे पॉइंट से ड्रॉ करती हूँ पेन से। ये आपका यहाँ पे डी पॉइंट में ये कर रहा है, ये आपका यहाँ से ये आपका पॉइंट ई है, और ये जो सी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, दिस इज पॉइंट एफ। ओके, मीडियन है मतलब ये क्या करेगा, इक्वली इसे डिवाइड करेगा। ओके, तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो मीडियन है ये सभी क्या रहेंगे, एक ही पॉइंट में एक दूसरे को ये करेंगे, कॉन्करेंट है। ओके, तो ए बी सी क्या है, आपके वर्टाइसेस हैं ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ओके, एंड डी ई एफ आर मिड पॉइंट। डी किसका मिड पॉइंट है, आपका बी सी का है। देन आपका ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट है आपके। अभी हम क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर्स ये करते हैं। सपोज ए का पोजीशन वेक्टर ए बार है, बी का पोजीशन वेक्टर बी बार है, सी का पोजीशन वेक्टर सी बार है, डी का पोजीशन वेक्टर डी बार, ई का पोजीशन वेक्टर है आपका ई बार, एंड एफ का पोजीशन वेक्टर एफ बार है। आर पोजीशन वेक्टर्स। तो यहाँ पे देखो ये डिवाइड कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डी बार इज इक्वल्स टू बी प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे ई इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 2, एंड एफ बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ कि 2d बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार, 2e बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार, एंड 2f बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। राइट, अगर मैंने डी बार में ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है प्लस मैंने ए बार किया तो क्या हो जाएगा, 2d बार प्लस ए बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार प्लस ए बार हो जाएगा। राइट, इक्वेशन 2 प्लस मैंने अगर बी बार किया तो क्या हो जाएगा, 2e बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू
ए बार प्लस सी बार प्लस बी बार एंड इक्वेशन 3 प्लस सी बार किया तो क्या हो जाएगा 2f बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। इसे मैं 4 5 सॉरी इसका आपको दिख नहीं रहा 4 5 एंड हम ये इसे 6 करते हैं। ओके यहाँ पे देखो आपका 6 हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4 फ्रॉम 4 5 एंड 6 से 4 5 एंड 6 से देखो कि यहाँ पे देखो ये सभी सेम हैं तो क्या हो जाएगा आपका 2d बार प्लस ए बार इज इक्वल टू 2e बार प्लस बी बार इज इक्वल्स टू 2f बार प्लस सी बार। ओके इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। सबको अगर मैं डिवाइडेड बाय 3 करूँ एंड दिस इज इक्वल्स टू कुछ जी बार करूँ देन जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइडेड बाय 3 राइट ना। यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ फर्स्ट इसमें तो क्या आ जाएगा 2d बार डिवाइडेड बाय 1 इंटू ए बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 ई बार प्लस 1 इंटू बी बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2f बार प्लस 1 इंटू सी बार डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये भी क्या है जी बार है। सो जी बार इज पोजीशन वेक्टर which divide each median in equal proportion 2:1. This gives medians are concurrent हो गए। क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है आपके मीडियन को क्या कर रहा है एक ही इसमें डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया आपके जो भी ये है वो क्या हो गए कॉन्करेंट हो गए। अभी आपको एक मैं होमवर्क के लिए देती हूँ कि प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। ये आप क्या करोगे खुद करोगे। मीडियन के लिए मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने क्या किया। मीडियन ली थी हमने ओके। तो आप क्या करोगे यहाँ पे मीडियन ऑफ द ट्रायंगल्स आर गिवन। हमने ये मीडियन ले लिए। ये जो क्या कर रहे हैं हर एक लाइन को डी ई एफ में ये कर रहे हैं उसके हमने पोजीशन वेक्टर किए और मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई किया तो क्या हो गया डी बार इज इक्वल्स टू बी बार प्लस सी बार बाय 2 ये आपके आगे। फिर हमने ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया ये मिल गया। तो मैंने क्या किया हर एक इसमें एक को मैंने प्लस ए बार किया यहाँ पे मैंने प्लस बी बार किया और यहाँ पे मैंने प्लस सी बार किया ओके। तो मुझे क्या मिल गया ये 3 इक्वेशन मिल गए। तो मैंने क्या किया हर एक तीनों इक्वेशन को ए बार बी बार सी बार इक्वल है ना तो ये तीनों भी क्या हो गए आपके इक्वल हो गए राइट ना। ये तीनों भी आपके क्या हो गए इक्वल।
तो इसे इज इक्वल्स टू मैंने कुछ जी बार करके नोट किया। तो मेरा जी बार क्या हो गया, जी बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल्स टू क्या है आपका, ये जो है ना 2 डी बार इंटू मैंने यहाँ पे ये 1 कर दिया, और 3 को मैंने सबको डिवाइडेड बाय 3 करने के बाद मैंने यहाँ पे 2+1 उसे ऐसे फॉर्म में लिख लिया। पर ये क्या है, दिस इज़ नथिंग बट द सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में क्या है आपका, ये आपका एम बी बार प्लस एन ए बार डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि आपका हर एक देखो क्या हो रहा है, ई इक्वल रेशो में डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, हो जाएंगे आपके सभी मीडियन कॉन्करेंट हो जाएंगे। देन एंड देन पॉसिबल है ना कि इक्वल रेशो में ही ये आपके ट्रायंगल में डिवाइड करें। ओके, तो इस तरीके से क्या है आपको शो करना था। सेम ऑफ आपके लिए एक प्रूफ है कि यहाँ पे क्या करो कि थ्री वेक्टर्स क्या हैं आपके, यहाँ पे प्रूव दैट द एंगल ऑफ बाइसेक्टर मतलब क्या करेगा कि वो एंगल को इक्वली डिवाइड करेगा ऑफ ए ट्रायंगल्स आर कॉन्करेंट। वो कॉन्करेंट है, वो आप क्या करोगे, खुद उसे प्रूव करोगे। सिमिलर टाइप का प्रूफ होगा, रेफरेंस के लिए आप बुक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, यूजिंग द वेक्टर मेथड फाइंड incenter of a triangle whose vertices are using vector method find incenter of the triangle okay. ए बार इज इक्वल्स टू 3 जे बार है, देखो खाली जे की है, बाकी दोनों भी क्या है, ज़ीरो है। हम कंसिडर करते हैं बी बार इज इक्वल्स टू क्या है 4 के बार एंड सी बार इज इक्वल्स टू 3 जे बार प्लस 4 के बार। ओके, तो इस तरीके से क्या है आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा। नो ए बी बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बी बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू बी बार क्या है आपका 4 के बार माइनस 3 जे बार। इसे मैं थोड़ा अलग से लिखती हूँ 3 जे बार प्लस 4 के बार। दिस इज योर ए बी बार। ए सी बार इज इक्वल टू सी बार माइनस ए बार इज इक्वल्स टू सी बार क्या है आपका 3 जे प्लस 4 के माइनस 4 के। तो ये क्या हो गया आपका 3 जे बार आ गया ए सी बार। नेक्स्ट आपका बी सी बार क्या है आपका सी बार माइनस बी बार। सी बार क्या है आपका यहाँ पे
सॉरी ये 3j बार है, ये आपका 4k बार आएगा और 3j प्लस 4k बार माइनस 4k बार इज इक्वल्स टू ये आपका 3j बार आएगा BC बार। ओके, तो यहाँ पे आपका देखो मॉड्यूलस ऑफ AB बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। ओके, विच इज इक्वल्स टू 5। AB बार आपका क्या आ गया, ये चाहे तो आप इसे क्या करो, इसे हाईलाइट करो जिससे जल्दी आपको मिल जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ AC बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 मॉड्यूलस ऑफ BC बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 हो गए। ओके, तो अभी हमें यहाँ पे हर एक इसकी वैल्यू मिल गई। उन्होंने हमें इन सेंटर पूछा है। देखो, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल मतलब क्या रहेगा, ऐसा मिड पॉइंट जो क्या करेगा, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, इन सेंटर है। ओके, सभी इसका सेंटर पॉइंट रहेगा। वो कैसे निकालते हैं, इफ़ H इसका वेक्टर बार H बार रहेगा इज इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, देन आपका H बार इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, यहाँ पे देखो हर एक इसको क्या करो, यहाँ पे देखो सपोज ABC है आपके यहाँ पे दिया हुआ, इसका ये आपका A बार है, इसका B बार है, इसका क्या है C बार है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, BC इंटू आपका ये क्या आ जाएगा, A बार आ जाएगा, AC इंटू B बार, AB इंटू C बार डिवाइडेड बाय, देखो क्या आएगा आपका मॉड्यूलस ऑफ AB इंटू A बार प्लस यहाँ पे आपका क्या है मॉड ऑफ AB बार के सामने वाला कौन सा है, C बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ AC बार के सामने वाला कौन सा है आपका B बार डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ AB बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ BC बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ AC बार। ओके, इस तरीके से आपको ये करना है। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है आपकी, मॉड्यूलस ऑफ BC बार इज इक्वल्स टू 3। A बार क्या है आपका, A बार इज इक्वल्स टू 3J बार प्लस मॉड्यूलस ऑफ AB बार क्या आया है इज 5। C बार क्या था आपका 3J प्लस 4K बार। AC बार क्या आया था आपका 4। B बार क्या है आपका, B बार इज इक्वल टू 4K बार होल टर्म डिवाइडेड बाय A बार क्या है आपका AB बार इज इक्वल्स टू 5 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 9J बार प्लस 15J बार प्लस 20K बार प्लस 16K बार डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा 12 विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 9 प्लस 15 सॉरी 12
24J बार प्लस 36K बार डिवाइडेड बाय 12 से आपने डिवाइड किया तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2J बार प्लस 3K बार। H बार क्या हो गया ये, इसके आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, मैं H अगर करूँ तो यहाँ पे क्या है आपका I का 0 I बार प्लस 2J बार प्लस 3K बार। इंसेंट्रिक पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट्स 0 2 एंड 3। उन्होंने हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला था, यही कि फाइंड इंसेंटर फाइंड करने के लिए बोला था, हमने वो इंसेंटर फाइंड कर लिया है। ओके, इसी टाइप से आपको क्या करने हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने क्या किया, वेक्टर्स पता है हमें, क्या नहीं पता था, ये लाइन का मैग्नीट्यूड, हर एक इसका लाइन का मैग्नीट्यूड नहीं पता था, तो पहले वो लाइंस फाइंड आउट करो एंड देन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो। ओके, इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जांपल सॉल्व करने हैं। ओके, एग्जांपल फिर से ठीक से देख लो और इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जांपल सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू। बहुत सारे हैं आगे, आप एग्जांपल देखोगे सेंट्रॉइड के वगैरह एग्जांपल से कुछ डिलीटेड पॉइंट है, जैसे वो आएंगे मैं आपको बताऊंगी कौन से आपके पॉइंट्स डिलीटेड हैं। ओके, थैंक यू।